ये है कायरो, जो कि ना सिर्फ इजिप्ट का कैपिटल है बल्कि पूरी कंट्री का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हब भी है। अगर आप इसके ईस्ट में देखो तो सहारा डेजर्ट में कुछ हाईवेज के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ये सैटेलाइट इमेज 2015 की है और अब यहाँ कुछ ऐसा नजारा दिखता है। इजिप्शियन गवर्नमेंट ने इस एरिया को एक न्यू लुक देने का डिसीजन लिया है। यहाँ ना सिर्फ कैपिटल सिटी बन रही है बल्कि कंपटीशन में आने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट हो रही है, जिसको आइकॉनिक टावर का नाम दिया गया है। ये बेसिकली दुबई से आगे निकलना चाहते हैं। 2030 से पहले इस डेजर्ट में इनको बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग खड़ी करके दिखानी है। पर बात तो ये है कि इन्होंने यही जगह क्यों चुनी और कायरो को रिप्लेस ही क्यों किया जा रहा है। चलो जानने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है और वो भी पिछले 12 सालों से। लेकिन इससे पहले ये टाइटल इधर उधर घूमता रहा। 2004 से 2010 तक ये टाइटल ताइवान के टाइपाई 101 के पास था। उससे पहले मलेशिया के पेट्रोनस टावर के पास और पिछले 100 सालों में ये टाइटल करीब 25 सालों तक शिकागो में सीएस टावर के पास था। पर इससे पहले की हिस्ट्री बताऊं तो 4000 सालों तक इजिप्ट के पिरामिड्स के पास ये टाइटल था और अब इजिप्ट का सोचना है कि ये टाइटल उनके पास वापस आ जाए उनकी न्यू कैपिटल सिटी से। अभी तक इस न्यू सिटी को कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन इसको न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल या एनएसी बोला जाता है। कंट्रीज का कैपिटल चेंज करना और कंट्रीज की एक पूरी नई सिटी बनाना कोई नई बात नहीं है। 2024 में इंडोनेशिया जकार्ता को रिप्लेस करके अपना नया कैपिटल नुसंतारा को लॉन्च करने वाला है, क्योंकि जकार्ता दिन ब दिन डूब रहा है। साउथ कोरिया में बढ़ते हुए सी लेवल की वजह से वो एक पूरी फ्लोटिंग सिटी बना रहा है। लेकिन इजिप्ट के एनएसी को बनाने के पीछे कई रीजंस है, जिसमें सबसे बड़ा ट्रैफिक इशू है। कायरो का दुनिया की सबसे भीड़ भाड़ वाली सिटीज की लिस्ट में नाम है। कायरो का गूगल लाइव ट्रैफिक डेटा देखोगे तो सुबह के टाइम भी यहाँ की 90% रोड्स पे ट्रैफिक जैम दिखेगा। हाँ, कायरो के आउटस्कर्ट्स में कुछ हाईवेज और एक्सप्रेसवेज ऐसे हैं जहाँ आपको कोई जैम नहीं दिखेगा, बाकी तो पूरा शहर रेड या ऑरेंज शो करेगा। पर इसकी असली वजह क्या है? वैसे तो इजिप्ट की 104 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन बात यह है कि इसकी 25% पॉपुलेशन सिर्फ इस छोटे से एरिया में ही रहती है। किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको ये जरूर दिखेगा कि सारे गवर्नमेंट ऑफिस आसपास होते हैं और उसकी कैपिटल में ही होते हैं, जैसे पार्लियामेंट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफिस, प्रेसिडेंशियल पैलेस। लेकिन इजिप्ट का सीन कुछ ऐसा है कि उसके जितने भी स्टेट ऑफिस हैं जहाँ से पूरी कंट्री को ऑपरेट किया जाता है, वो पूरी सिटी में फैले हुए हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है, तो जब भी वो ट्रैवल करते हैं, उनकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की वजह से ट्रैफिक जैम लग जाता है। और तो और इजिप्शियन पार्लियामेंट और शोरा असेंबली तारीर स्क्वायर के काफी पास है, जो कि बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है और ऐसी जगह पर इतने सेंसिटिव ऑफिस का होना सुटेबल नहीं है। इसीलिए इजिप्ट ने ये डिसीजन लिया है कि वो अपनी कैपिटल सिटी को ही बदल दें। 700 स्क्वायर किलोमीटर में कायरो और न्यू कायरो के ईस्ट में पूरी प्लानिंग से नया कैपिटल सिटी बनाया जा रहा है। इसका पहला फेज 7 सालों के बाद पूरा होने को आया है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है जहाँ पर सिर्फ स्टेट ऑफिसेज होंगे और सारे पुराने ऑफिसेज कायरो से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ऑफिशियल मिनिस्ट्रीज और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ एक लग्जूरियस प्रेसिडेंशियल पैलेस भी बनाया जा रहा है और इस कैपिटल सिटी में अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल जोन भी बनाए जाएंगे और 90,000 सीटिंग कैपेसिटी स्टेडियम, 40,000 रूम्स होटल और एक थीम पार्क भी बनाया जा रहा है, जो डिज्नीलैंड से 4 टाइम्स बड़ा होगा। इसके साथ सोलर फार्म्स, इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम जो न्यू कैपिटल सिटी को कायरो के साथ कनेक्ट करेगा और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन की तरह इजिप्शियन डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए एक नया जोन बनाया जा रहा है, जिसको ऑक्टागन का नाम दिया गया है। इस ऑक्टागन का डायमीटर ही 6.5 किलोमीटर है, जो कि किसी मिलिट्री हेडक्वार्टर के बराबर है। पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कैथेड्रल भी यहीं पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब भी बनाया जा रहा है, जिसमें अफ्रीका की सबसे ऊंची बिल्डिंग आइकॉनिक टावर को भी जल्द से जल्द बनाने की कोशिश हो रही है। पूरा कंप्लीट होने के बाद ये टावर 1292 फीट लंबा होगा, जिसमें 77 फ्लोर्स होंगे। ये बिल्डिंग ओबेलिस्को के नाम से दुबई का कंपटीशन बनकर खड़ी हो जाएगी। थोड़ा फ्रेश लुक देने के लिए एनएसी में एक जायंट रिक्रिएशनल पार्क भी बनाया जाएगा। ये पार्क इतना बड़ा होगा कि ये एनएसी के एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने पे जाकर खत्म होगा। एक एस्टिमेट के हिसाब से इजिप्ट एनएसी पर $45 बिलियन खर्च कर चुका है। इजिप्ट अपना टाइटल वापस लेने निकल तो गया है, लेकिन क्या ये मास्टर प्लान काम कर पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।